Hello students, good morning to all. In this video lecture, we are discussing about the canal system in sponges. Sponge means porifera. So this is for the BSc second year student and this is from paper third. कैनाल सिस्टम की क्या स्पेशलिटी होती है? एक्चुअली कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस पॉरीफेरेंस का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डिस्टिंग्विश फीचर होता है। ये पूरे आपको एनिमल किंगडम में और कहीं नजर नहीं आता। तो पॉरीफेरेंस कैसे होती है? बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी बॉडी जो होती है वो सरफेस से अटैच होती है, बॉडी इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होती है। इनकी बॉडी पे बहुत सारे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नोन एज ऑस्टिया। तो इनके थ्रू पानी जो होता है, वाटर करंट जो होती है वो इनकी बॉडी में एंटर करती है और एक बड़ा पोर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ऑस्कुलम। उसके थ्रू बॉडी जो पानी जो है वो वाटर जो है वो बाहर निकलता है। इस तरह से वाटर की करंट एक मेंटेन की जाती है और इस वाटर करंट से ही जो स्पंजेस होते हैं ये अपने जो बहुत सारे जो एसेंशियल इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, लाइक सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फीडिंग। ये सभी तरह के जो फंक्शंस हैं वो इनमें इस वाटर करंट के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर की अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्पंज इज नोन एज कैनाल सिस्टम और करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये पॉरीफेरा का। इसके अलावा हम इसे और क्या कहते हैं? एक्वीफेरस सिस्टम। कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज जो है हेल्प करता है फूड एक्विजिशन में, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज में एंड ऑल्सो इन एक्सक्रिएशन, यानी फूड आपका वाटर करंट से एंटर करता है। इस वाटर करंट के एंटर करने के साथ जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसी तरह से जो भी गोनाड्स का डेवलपमेंट, आपके फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, तो जो भी गैमेट्स बनते हैं वो भी बॉडी से इस वाटर करंट के थ्रू बाहर निकलते हैं। Inside the body, water current flows through a certain system of spaces whereby the food is captured and forming the in-current and water and excretory material is sent out into the outgoing water. फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं वाटर करंट की, तो वाटर करंट का फंक्शन जो है ये बेसिकली आपके क्या क्या होते हैं, जितने भी जो एक्सचेंज होते हैं स्पंज बॉडी एंड एक्सटर्नल मीडियम के, वो मेंटेन किए जाते हैं। फूड एंड ऑक्सीजन आर ब्रॉट इनटू द बॉडी बाय द वाटर करंट। ऑल्सो एक्सक्रीटा आर टेकन आउट बाय द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर करंट। रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर कैरिड आउट एंड इनटू द बॉडी ऑफ स्पंज बाय द वाटर करंट। ठीक है, कुछ स्पंजेस होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो भी एग है या ये बॉडी के अंदर भी इसी वाटर करंट से एंटर करते हैं। Water current plays most vital role in the physiology of sponges. The body wall of the sponge consists of two epithelial layer called pinacocytes and coenocoda. ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पंजेस कैसे होते हैं? बाई लेयर होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होती है वो बाद में आती है आपके। तो ये जो बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है इसमें दो एपिथेलियल लेयर होती है, वो आपके पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म कहलाती है। तो दो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, पिनेकोसाइट सेल्स एंड कोइनोसाइट सेल्स। इन दोनों सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे सिस्टम को, कैनाल सिस्टम को बनाने में। पिनेकोसाइट सेल्स जो होती हैं कैसे कि पोर कंटेनिंग होती हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल छोटे छोटे पोर्स आपके नजर आते हैं बॉडी पे, वो इन की वजह से होते हैं, पिनेकोसाइट सेल्स की वजह से। एंड कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं ये फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं, इनमें फ्लैजेला निकला रहता है और ये फ्लैजेला जो है ये इनकी बीटिंग से ही वाटर करंट को मेंटेन रखा जाता है। यानी फ्लैजेलेटेड सेल्स की एक लेयर है पूरी, उसमें फ्लैजेला की बीटिंग से वाटर करंट का एक पर्टिकुलर फ्लो बनाया जाता है थ्रू ऑस्टिया टू ऑस्कुलम। इन दोनों सेल्स की मदद से पूरा कैनाल सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। कितने टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ में, अलग अलग आपके ग्रुप्स जो होते हैं इसमें जो क्लासेस हैं इसकी पॉरीफेरा की, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है ये इनका प्रिमिटिव कैनाल सिस्टम होता है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। एस्कॉन टाइप जो होते हैं ये आपके एस्केनॉइड टाइप की जो स्पंजेस होती हैं ये ल्यूकोसोलिनिया एंड ऑल्सो इन द सम डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ साइक्लोइड, यानी सबसे जो बेसिक स्टेज है आपके ल्यूकोसोलिनिया में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितने भी जो स्पंजेस हैं उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें भी एस्कन टाइप के जी जो कैनाल सिस्टम होता है ये प्रेजेंट रहता है। बॉडी सरफेस जो होती है इनकी किस तरह से ये बना हुआ रहता है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू पहले देखते हैं।
ये है आपका एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसमें आप देख पा रहे हैं बॉडी में 2 लेयर की हमने बात की है, ठीक है, पिनेकोसाइड, पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म। कोइनोडर्म जो कि इंटरनली है, ग्रीन कलर से दिखाई हुई है। इसमें येलो कलर के आपको कोइनोसाइट सेल्स नजर आ रही हैं, जिनमें आपको फ्लैजेला क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑस्टियाज बनते हैं, डर्मल ऑस्टिया कहते हैं इनको, क्योंकि ये डर्मिस के रीजन पे प्रेजेंट है। तो इनसे वाटर जो होती है वो अंदर की तरफ एंटर करता है। इस ये जो कैनाल जिसके थ्रू अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ऑस्टिया, ऑस्टिया से डायरेक्ट ये कहाँ पे जा रहे हैं, एक स्पंजोसील, ये जो अंदर की तरफ कैविटी है, दिस इज नॉन एज स्पंजोसील, और इसी को हम गैस्ट्रोसील भी कहते हैं, क्योंकि जो भी सर्कुलेशन होना है, जो भी डाइजेशन होना है, वो इसी कैविटी के अंदर होना है, ठीक है। तो स्पंजोसील इज द कैविटी दैट इज प्रेजेंट इन द पॉरीफेरेंस। तो इस तरह से एक सिंपलेस्ट टाइप का है। अगर हम वाटर करंट का फ्लो देखते हैं तो किस तरह से आपको नजर आ रहा है, वाटर थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया से कहाँ जाएंगे, ये स्पंजोसील, एंड स्पंजोसील से ऑस्कुलम। यहाँ पे आपको एक बड़ा वाला सर्कल नजर आ रहा है, दिस इज द ऑस्कुलम। तो वाटर की करंट की जो है एक सिंपल सी डायरेक्शन रहती है, ऑस्टिया से वाटर स्पंजोसील, और स्पंजोसील से जो है ये बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पंजोसील जो है वो आपके कोइनोसाइट सेल से लाइंड है। तो यानी ये जो सेल्स होती हैं, ये बीटिंग के थ्रू वाटर करंट को मेंटेन रखती हैं, और इसके थ्रू जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। लाइक आपके स्पंजेस में आप 3 क्लासेस की बात करें, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनालिडा एंड डेमोन स्पंजिया। तो कैलकेरिया ग्रुप जो है आपके एस्कॉन, उसमें ल्यूकोसॉलिनिया पड़ती है, तो वहाँ पे आपको ये नजर आएगा सिस्टम। देन एस्कॉन टाइप का सिस्टम, एस्कॉन टाइप जो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम। इसमें ये इसका बेस्ट एग्जांपल आपका स्काइफा है, साइफन या साइफा आप जिसको बोलते हैं। थियोरेटिकली दिस कैनाल सिस्टम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एस्केनाइट टाइप। इसका भी हम पहले डायग्राम देखेंगे, लाइक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि बॉडी वॉल जो है उसमें इन्वेजिनेशंस हो चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा था कि बॉडी में ही सिंपल पोर्स थे, ऑस्टिया, ऑस्टिया डायरेक्ट स्पंजोसिल में एंटर हो रहे थे, स्पंजोसिल से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी वॉल में इस तरह से इन्वेजिनेशन शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 2 अलग तरह की कैनाल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लाइक यहाँ पे आप इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, ये 2 बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बॉडी पे जो डर्मल ऑस्टियाज प्रेजेंट थी, ये ऑस्टियाज कहाँ पे खुलते हैं, एक इनकरेंट कैनाल आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो इनकरेंट कैनाल में ये ओपन होती है। इनकरेंट कैनाल जो होती है ये फिर फर्दर एक रेडियल कैनाल में ओपन होती है थ्रू अ पोर दैट इज नोन एज प्रोसोपाइल, ठीक है। तो 2 कैनाल की हमने बात करी, इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल। इनकरेंट कैनाल जो होती है एटमॉस्फेरिक वाटर से कनेक्ट होती है थ्रू ऑस्टिया, जबकि रेडियल कैनाल जो होती हैं ये इनकरेंट कैनाल से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू द प्रोसोपाइल। फर्क यहाँ पे ये है कि रेडियल कैनाल जो होती है यहाँ पे आपको कॉइनोसाइट सेल्स नजर आती होती है, यानी रेडियल कैनाल जो होती है यहाँ पे फ्लैजिलेटेड होती है एज कम्पेयर टू द एस्केनाइट टाइप वेयर स्पंजोसील जो होती है वो आपके फ्लैजिलेटेड सेल से लाइन रहती है। तो यहाँ पे क्या है आपका, रेडियल कैनाल जो होती है ये वाटर करंट को मेंटेन रखती है। रेडियल कैनाल फिर फर्दर आपके स्पंजोसील से कनेक्ट रहती है थ्रू द एपोपाइल, ठीक है। तो एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील, देन स्पंजोसील, ऑस्कुलम एंड आउटसाइड बॉडी की जो होती है ये बाहर निकल जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ, दिस इज सम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एज कम्पेयर टू द एस्केन टाइप। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम थियोरेटिकली अगर हम देखेंगे तो कैसे है, ये हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टरनेट पैटर्न में रेडियल कैनाल और इंटरनल इनकरेंट कैनाल जो थी ये प्रेजेंट रहती हैं। बोथ ऑफ दीज कैनाल blindly end into the body but are interconnected by minute pore. Incurrent pore are also known as dermal ostia are found on the outside of the body. Dermal ostia हमेशा बॉडी पे बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। These incurrent pore open into the incurrent canal, ठीक है। इनकरेंट कैनाल जो होती हैं आर नॉन फ्लैजिलेटेड एज दे आर लाइन बाय द पिनेकोसाइट सेल्स, यानी एक ही फ्लैजिलेटेड चैम्बर होगा जो कि आपका फ्लैजिलेटेड सेल से लाइन रहेगा, कोइनोसाइट सेल से लाइन रहेगा। बाकी जितने भी आपके चैम्बर होंगे उन सब में क्या होगा, पिनेकोसाइट सेल्स होंगी, वो फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे। तो आपको हर एक कैनाल सिस्टम में ये याद रखना है कि कौन सा चैम्बर फ्लैजिलेटेड से बना है। एस्कन टाइप में हमने देखा स्पंजोसील इटसेल्फ अपने फ्लैजिलेटेड थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेडियल कैनाल जो थी ये फ्लैजिलेटेड होती है, ठीक है। इसके बाद में एपोपाइल के थ्रू ये जो थी स्पंजोसील से कनेक्टेड रहती है, और ऑस्कुलम के थ्रू जो थी ये वाटर वापस से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये हमने साइफा का एक देखा हुआ है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आप देख रहे हैं। ऑस्कुलम पर प्रेजेंट है
और बॉडी पे पूरे पे बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज डर्मल ऑस्टिया। दिस इज अ क्लियर पिक्चर, एक आपका टीएस है जो आपको बहुत क्लियरली सेल्स को नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियल कैनाल जो है उसमें आपको कॉइनोसाइट सेल्स नजर आ रही हैं जिसमें कि फ्लैजेला निकला हुआ है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी पोर्स होते हैं ऑस्कुलम या डर्मल ऑस्टिया है या एपोपाइल, यहाँ पे आपको क्या है मायोसाइट सेल्स नजर आ रही है, ठीक है। ऑस्टिया में आपको क्या नजर आ रहा है, मायोसाइट सेल्स नजर आ रही है। तो ये क्या करती है, पोर के साइज को कम करना और ज़्यादा करना, इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। एपोपाइल स्पंजोसील यहाँ पे नजर आ रही है। इनकरेंट कैनाल है, ये आपकी कैसी है, नॉन फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड है। तो ये हमने देखा। नाउ नेक्स्ट टाइप इज द ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ल्यूकॉन टाइप जो होती हैं कुछ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं। स्पंजोसील जो होती हैं ये ऑब्लिटरेटेड होती हैं, स्पंजोसील जो होती हैं यहाँ पे लगभग बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और यहाँ पे आपको एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स अलग से नजर आएंगे। इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल की जगह पे आपको क्या नजर आएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसका भी हम पहले डायग्राम देखते हैं। तो दिस इज द ल्यूकोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि स्पंजोसील जो है वो बहुत ही ऑब्लिटरेट हो चुकी है। ऑस्कुलम प्रेजेंट है, डर्मल ऑस्टिया भी प्रेजेंट है। ये दो स्ट्रक्चर हैं जो हमने लगातार हर तरह के कैनाल सिस्टम में देखी है। लेकिन स्पंजोसील जो है यहाँ पे ऑब्लिटरेटेड हो चुकी है। डर्मल ऑस्टिया लीड्स इनटू द इनकरेंट कैनाल एंड इनकरेंट कैनाल थ्रू प्रोसोपाइल, ये किस में खुलती है, आपके फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में। तो यानी यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि रेडियल कैनाल की जगह पे क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन फ्लैजिलेटेड चैम्बर ओपन होते हैं किसमें, एक्सकरेंट कैनाल में। यहाँ पे एक अलग से आपने बात की, एक्सकरेंट कैनाल प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे क्या है, आपके स्पंजोसील जो है उसकी जगह पे क्या है, एक्सकरेंट कैनाल। तो आपने दो चीज़ों को यहाँ पे रिप्लेस किया है, ठीक है। रेडियल कैनाल की जगह पे आप बात करते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर की, और स्पंजोसील की जगह पे आप बात करते हैं एक्सकरेंट कैनाल की। तो दो एक्चुअल में तो आपका जो ये सेकंड टाइप का था उसी टाइप का है, लेकिन आपने यहाँ पे नाम अलग अलग कर दिए हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर इन प्लेस ऑफ रेडियल कैनाल एंड एक्सकरेंट कैनाल इन प्लेस ऑफ स्पंजोसील। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बन जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका सिस्टम प्रेजेंट होता है। दिस इज ये आपका स्पंजोसील में प्रेजेंट होता है। हेक्सेक्टिनालिडा जो क्लास है आपकी, वहाँ पे आपको ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है इसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशंस होते हैं, फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे इसमें 3 तरह के सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज द रैगन टाइप जो आपको पहला नजर आ रहा है, एंड देन यूरिपाइलस, रैगन को आप यूरिपाइलस भी कहते हैं, देन एफोडल एंड डिप्लोडल, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है ये फिर फर्दर आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 तरह के पैटर्न में प्रेजेंट होता है। लाइक यूरिपाइलस जो टाइप होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप, ठीक है। जो हमने ल्यूकॉन टाइप देखा था अभी स्पॉन्जिला में, वैसा ही होता है आपका यूरिपाइलस टाइप, ये प्लेकिना में प्रेजेंट होता है। एफोडल एंड डिप्लोडल में हम कुछ अलग बातें भी करते हैं, ठीक है। तो एफोडस में आप क्या कहते हैं कि एक अलग से कैनाल प्रेजेंट होती है जो कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्सकरेंट कैनाल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको ब्लैक कलर के हाईलाइटेड जो है इसमें आपको ये आपके नजर आ रहे हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, and these flagellated chamber are connected to the excurrent canal by the एफोडस, ठीक है। एफोडस एक कैनाल है यहाँ पे, ये आपके एग्जांपल होता है जियोडिया में। एंड डिप्लोडल जो होता है इसमें क्या होता है, इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में प्रेजेंट होती है प्रोसोडस, ठीक है। प्रोसोडस और फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्सकरेंट कैनाल के बीच में प्रेजेंट होता है एफोडस, यानी यहाँ पे 2 कैनाल एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, प्रोसोडस एंड एफोडस। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जो वे बना है इस ये आपके ल्यूकॉन टाइप में ही इंक्लूड होते हैं। और इसके एग्जांपल है स्पॉन्जिला एंड ऑस्केरा। एग्जांपल्स आपको याद रखने होते हैं, यूरिपाइलस में आपका प्लेकिना में प्रेजेंट होता है, एफोडल आपका जियोडिया में प्रेजेंट होता है, जबकि डिप्लोडल जो है आपका स्पॉन्जिला एंड ऑस्केरा में प्रेजेंट होता है। So this is all about the कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इनका डिस्टिंग्विश फीचर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। पर्टिकुलर किसी का आपको पूछा जा सकता है, साइकिल का एग्जांपल देके पूछा जा सकता है, या आपको एक डिटेल्ड क्वेश्चन में सभी का एक कंपैरेटिव पूछा जा सकता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।